का शोषण हो रहा है। ऐसा राज्य 6 साल में भी डिग्री नहीं मिल रहा है। डिग्री के लिए एक बार डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट एग्जाम लेने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। यही सरकार जो कहती है मेरे पास कोई वर्ड नहीं निकल रहा। बस अब हम थक गए हैं। बस मेरा मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि हम मेरी माँ बाप एक बहुत गरीब फैमिली से, वहाँ से आश्वासन नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वहाँ पे सब भगा दे रहा है। यूनिवर्सिटी कॉल कर रही हूँ, बोल रही बिहार में शिक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे क्यों नहीं कर लिए गए हों, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे 3 सालों में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 3 सालों के ग्रेजुएशन को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन बिहार के एक यूनिवर्सिटी की हकीकत आपको बताएंगे तो आपका दिमाग ठनक जाएगा। ठनक इसलिए जाएगा क्योंकि 6 साल हो गए हैं, परीक्षार्थी अब भी परेशान है। एक बेटी बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने गुहार लगा रही है, हाथ जोड़कर कह रही है कि मुझे न्याय दीजिए। मंत्री जी कहते हैं कि यह हमारे अंदर का नहीं है। बिहार की बेटी कहती है कि जब आप जातीय जनगणना को लेकर आपकी सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख सकती है तो यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा की व्यवस्था बदले, परीक्षा की व्यवस्था बदले, ऐसा कुछ कीजिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लड़की इतनी रो क्यों रही है। ये मगध यूनिवर्सिटी की छात्रा है और जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सिस्टम किस तरीके से छात्रों को परेशान करता है। ये जो तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि 3 सालों का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। सेशन लेट होने के खिलाफ सड़क पर पुलिस की लाठियां खा रहे मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो दूसरे विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। आज जेडीयू दफ्तर में बिहार के शिक्षा मंत्री लोगों की समस्या सुन रहे थे। शिक्षा मंत्री के सामने बिहार की ये बेटी, मगध यूनिवर्सिटी की ये छात्रा रो रही है और क्या कह रही है, पहले आप सुनिए। तरह का शोषण हो रहा है। ऐसा राज्य 6 साल में भी डिग्री नहीं मिल रहा है। डिग्री के लिए एक बार डिग्री के लिए दौड़ो, एक बार रिजल्ट एग्जाम लेने के लिए दौड़ो, रिजल्ट के लिए दौड़ो, फिर नौकरी के लिए दौड़ो। मगर यही सरकार जो कहती है मेरे पास कोई वर्ड नहीं निकल रहा। बस अब हम थक गए हैं। बस मेरा मेंटल स्थिति ऐसा नहीं है कि हम मेरी माँ बाप एक बहुत गरीब फैमिली से है, वो नहीं पढ़ा सकते। ये सब ड्रामा पॉलिटिक्स। शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन दिया आपको? वहाँ से आश्वासन नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वहाँ पे सब भगा दे रहा है। यूनिवर्सिटी कॉल कर रही हूँ, बोल रही कर दे। कौन सा यूनिवर्सिटी है? मगध यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ जब घोटाला उड़ा था तब ये सब सरकार सोए हुआ था। तब आज बोल रहा है कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का है, वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट भी तो कुछ कर। आप लोग जो संसद की जातीय जनगणना करवाने के लिए आज के दैनिक भास्कर में आया है, आप लेटर लिखे विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य संभालते, जब आप लेट निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं? जैसे नीतीश कुमार का कहना है कि पास करो तो 50,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, लेकिन तो बिहार में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, आप मगध यूनिवर्सिटी के इस छात्रा की रो रो कर दहाड़ सुनकर समझ गए होंगे। छात्रा का रो रो कर बुरा हाल है और इसके पीछे की वजह, इन आंसुओं की वजह बिहार का सरकारी सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में हो रही अनियमितता है और समय पर ना होने वाली इम्तिहान। छात्र पुलिस की लाठियां खाते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। तो भला ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर जिम्मेवार बिहार के गवर्नर होंगे कुलपति के बाद, तो आखिरकार कार्रवाई किस पर होगी? कुलपतियों की जिम्मेवारी जो दी गई है वो क्यों नहीं बखूबी निभाते हैं? अगर बिहार के शिक्षा सिस्टम को बदलना है तो इम्तिहान समय पर लेना होगा, परीक्षा समय पर होंगे, छात्र आगे भविष्य बेहतर कर सकेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।